अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम अपनी ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। आपकी ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक का 13th चैप्टर है। तो चलिए इसे देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर आप लोग बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ फिगर्स को, और ये देखेंगे कि बगैर डी के हम किस तरह एंगल्स को बना सकते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, जो कि पेज नंबर 159 पर मौजूद है। इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 13A, पेज नंबर 166। Draw a line segment of a given measurement and bisect each one of them using a ruler and a pair of compass. Ruler यानी कि scale and a pair of compasses यानी कि जो आपका compass है वो। राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या चीज होती है कि जब भी हम कोई फिगर बनाते हैं तो उसको स्टेप वाइज हम लिखते ही हैं साथ साथ, कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल फिगर में एक लाइन ड्रॉ की तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, फिर उसके बाद हमने एक आर्क लगाया, किस पॉइंट पे रख के लगाया, ये सब उसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, तो चलिए कहा क्या गया है, कहा गया है कि आपने गिवन मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट गिवन है, जो भी मेजरमेंट दी गई है क्वेश्चन के अंदर, आपने उसकी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और उसको बाइसेक्ट कर देना है स्केल की मदद से और कंपासेस की मदद से। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी लाइन को बाइसेक्ट करना है तो लाइन को बीच में से एक दूसरी लाइन के जरिए हम जो पहली वाली लाइन थी उसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, यानी कि दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन मौजूद है तो हम इसके ऊपर एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि 5 सेंटीमीटर ब्रेक होके 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा बनने के बाद। अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी समझ में आएगा जब हम इसको बनाएंगे। तो सही है, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आप फुल स्केप पेपर पे ही करना है ये वाला सारा काम। वैसे हम फिगर्स जो बनाते हैं वो ब्लैंक पेज पे बनाते हैं, जो ज्योमेट्री की कॉपी होती है उसके ब्लैंक पेज पे हम फिगर्स बनाते हैं और उसके सामने वाले पेज पे होती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेकिन आपने फुल स्केप पेपर में कैसे करना है, पहले क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन के बाद उसकी फिगर आएगी और फिगर के नीचे आएगी उसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गिवन मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट गिवन है उसकी लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने लाइन ड्रॉ की एक 5 सेंटीमीटर की और उसको नाम देना है आपने ए बी। स्केल की मदद से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब गौर से देखिएगा जरा यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। अब आपने क्या करना है, अपना कंपास उठाना है और कंपास उठाने के बाद जिस तरह आप सर्कल बनाते हैं ना, जैसे आप किसी पेज के सेंटर में अपना कंपास रखते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, तो आपने क्या करना है, इस ए पे अपना कंपास रखना है। कंपास यूज करते हुए इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपकी जो पेंसिल है इसकी जो नोक है वो आप अच्छे से इसको शार्प कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि जब आप कंपास में अपनी पेंसिल को लगाएंगे तो उसका जो लेवल है, यानी कि आपकी कंपास का और जो आपकी पेंसिल का लेवल है वो एक होना चाहिए। किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर अपने कंपास और पेंसिल को उसके अंदर अटैच करके देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पेंसिल बहुत नीचे जा रही है और कंपास की निब ऊपर है, या फिर कंपास नीचे जा रहा है पेंसिल बहुत ऊपर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक ही लेवल पे होनी चाहिए दोनों चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस ए पॉइंट के ऊपर रखना है अपना कंपास, और एक सर्कल जैसा आप ड्रॉ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने आर्क्स लगाने हैं। आर्क्स लगाने आते हैं सबको? आर्क्स क्या चीज होती है? आर्क होते हैं सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, तो एक के ऊपर रखना अपना कंपास और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाना है। ठीक है, ये जब आप बनाएंगे बैठ के तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह बी के ऊपर आपने अपना कंपास रखना है और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम बाइसेक्ट कर रहे हैं गिवन लाइन सेगमेंट को, यानी कि जो मेजरमेंट उन्होंने दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसकी लाइन हमें ड्रॉ करनी है और फिर इस लाइन को हमें करना है बाइसेक्ट। तो हम कर रहे हैं बाइसेक्ट। अच्छा, ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ आर्क्स लगा लिए हैं। ठीक है, इस ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है इसको भी हम कोई ना कोई नाम देंगे और नीचे वाले पॉइंट को भी कोई ना कोई नाम देंगे। ठीक है, ऊपर वाले को मैंने नाम दे दिया एल, नीचे वाले को एम दे दिया। आप चाहे तो कोई भी अपनी मर्जी से इसका नाम रख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी मैंने जहाँ एल लिखा होगा उसकी जगह आपको वो लिखना पड़ेगा जो आप लिखेंगे। यानी कि इस फिगर के अंदर अगर आप एल की जगह ओ लिख रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उनकी आएंगी, जहां जहां मैंने एल लिखा है तो आपको भी वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। एक लाइन स्केल की मदद से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ना है, मतलब कि आपने फिगर में कोई गड़बड़ की है, आपने आर्क्स में कोई गड़बड़ की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने जरूर की होगी जब भी आपकी लाइन बिल्कुल तिरछी जाएगी। वरना अगर आपकी फिगर बिल्कुल एक्यूरेट बनी है, कोई गलती नहीं की आपने 5 सेंटीमीटर या किसी भी आर्क वगैरह लगाने में कोई गलती नहीं की, तो बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास होगी इसकी
बिल्कुल सेंटर से इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो लाइन थी 5 सेंटीमीटर वाली, इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट कर दिया है, कैसे बाइसेक्ट कर दिया है कि यहाँ पे जो लाइन है ये भी 2.5 की होगी और ये वाली जो लाइन है ये भी 2.5 सेंटीमीटर की होगी। हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये जो बीच में पॉइंट आया ना, ये वाला जो पॉइंट आया बिल्कुल सेंटर वाला, इसको भी कोई नाम देना है। मैंने इसको नाम दे दिया है ओ का। आप चाहे तो अपनी मर्जी से जो चाहे आप इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसको, इस लाइन को हमने बाइसेक्ट कर दिया, सिंपल। इसके अंदर और कोई काम नहीं करना था। इसके बाद आपने लिख दिया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर वही सब लिखा हुआ है जो अभी हमने फिगर में किया है, ठीक है। ये आप एक दफा पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जरूरी नहीं है पेपर के अंदर भी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यही लिखें, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपकी इंग्लिश इस काबिल है कि मैं समझ जाऊं, तो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है इसका 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। पहले हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी और उसको बाइसेक्ट किया था। अब हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको हम करेंगे बाइसेक्ट। 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको नाम देना है ए और बी का। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, आप लोग इसको बी कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। आप लोग बी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, वेट, अच्छा, अब क्या करना है, इस ए के ऊपर रखकर, इस ए के ऊपर रखकर आपने ऊपर और नीचे एक आर्क लगाना है और इसी तरह इस बी के ऊपर रखकर आपने ऊपर और नीचे आर्क लगाना है। उसके बाद क्या करना है, स्केल उठाना है और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसी लाइन जो कि इस 8 सेंटीमीटर वाली लाइन को बाइसेक्ट कर दे, इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर दे। और साथ ही साथ आपने उन दोनों पॉइंट्स को नाम देना है जो कि आर्क पे मौजूद हैं। यानी कि ये वाला पॉइंट जिसपे ये वाले दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर गए एक दूसरे से, और एक ये वाला पॉइंट जिसपे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर गए। उसके बाद आपने स्केल उठाना और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये ऐसी लाइन है जो कि 8 सेंटीमीटर वाली लाइन को बाइसेक्ट कर गई। बाइसेक्ट कर गई यानी कि इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। अब इस साइड वाली लाइन और इस साइड वाली लाइन, ये दोनों 4 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। अच्छा, बाइसेक्ट करना था, हमने बाइसेक्ट कर दिया। बीच वाली जो पॉइंट है, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है, इसको मैंने नाम दे दिया है ओ का। आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसकी भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, मैं ज्यादा देर तक स्लाइड रोक नहीं सकती, आपने वीडियो पॉज करनी, स्क्रीनशॉट लेना, अपने पास सेव कर लीजिएगा, फिर लिखते रहिएगा बैठ के। अच्छा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके दो मजीद पार्ट्स भी हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 के मजीद 2 पार्ट्स भी हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं बिल्कुल। एक में 7 सेंटीमीटर गिवन है और एक में 10 सेंटीमीटर गिवन है और एक में 6.5 है। अच्छा, मैंने 2 करके दिखाया, आपको 3 मजीद करने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, अब आपको 7 सेंटीमीटर की गिवन है तो 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और ए बी पर रखकर ऊपर नीचे आर्क लगा लेंगे। आर्क लगाने के बाद उसको बाइसेक्ट कर देंगे। इसी तरह 6.5 और 10 के साथ भी आप यही करेंगे। सिर्फ लाइन सेगमेंट में फर्क आएगा, जो आप पहली लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी मेजरमेंट करके करनी है, बाकी सब वही वाला काम है, ठीक है। अच्छा अच्छा, आर्क बच्चे पूछते हैं कि कितना कपास खोलें कितना नहीं खोलें, तो ये आप लोगों की मर्जी है। बेहतर होगा कि आप लोग हाफ से ज्यादा आर्क खोलें, यानी कि 5 सेंटीमीटर की अगर आपने लाइन ड्रॉ की है तो उस लाइन सेगमेंट के हाफ से ज्यादा आप अपना कपास को खोलें, ताकि आपकी जो आर्क्स हैं वो जरा बैलेंस हो जाए, ना ज्यादा छोटे बने ना ज्यादा बाहर, ऐसा ना हो कि कॉपी के बाहर ही जा रहा है आपका कपास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खैर, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन मेजरमेंट एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ देम। अब ये परपेंडिकुलर क्या चीज होती है ये देख लेते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को, यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो नीचे लाइन मौजूद है ना, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये ऊपर वाली लाइन है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल यानी कि एक राइट एंगल बन रहा है बिल्कुल। अगर आप डी रख के इसको देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ये राइट एंगल है। तो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली के साथ भी है, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेसिकली क्या है कि जब हम दो लाइंस को आपस में दो लाइंस ऐसी जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने क्या करना है, गिवन मेजरमेंट के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो हम इसको देखेंगे इसको करना कैसे है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर आपके पास मेजरमेंट गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे, पेंसिल उठाएंगे और 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसको नाम क्या देंगे, ए और बी का नाम देंगे, वो हम एंड में दे देंगे सबको नाम। सही है। अब क्या करना है, आपने गौर से देखिएगा, 4 सेंटीमीटर की लाइन जब आपने ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसके सेंटर
जब आप बिल्कुल इसका जो सेंटर है उसको लेंगे, जरूरी नहीं है सेंटर लें, अगर आपकी वैसे बेहतर है कि आप लोग ले लें इसका सेंटर, लेकिन अगर नहीं लेते इसका सेंटर कहीं और ये वाला सेमी सर्कल बना देते हैं तो इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसके सेंटर में आपने रखना है अपना कंपास, और थोड़ा सा अपना कंपास खोल लीजिए, इसकी भी कोई मेजरमेंट नहीं है, सही है, थोड़ा सा अपना कंपास खोल लीजिए और इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। सेमी सर्कल क्या चीज होती है, जिसको हम कहते हैं आधा सर्कल, आधा सर्कल आपने बनाना है, ठीक है। इस तरह से आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, बीच में बिल्कुल इस लाइन के सेंटर में रख के मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर रखकर ऊपर एक आर्क लगानी है, और बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट पर रखकर एक और आर्क लगानी है, ठीक है। अब एक लाइन ऐसी आपने ड्रॉ करनी है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसी लाइन होनी चाहिए कि बिल्कुल इसके सेंटर से होके गुजर जाए, यानी कि जो बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से होके एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ताकि हम इस गिवन लाइन, गिवन मेजरमेंट के हिसाब से जो हमने लाइन बनाई है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए इसके हिसाब से। ये हमने कर दिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब इसको नाम दे देते हैं, ए और बी का नाम दे दिया मैंने, नीचे वाली लाइन को 4 सेंटीमीटर की लाइन थी, ऊपर वाली को मैंने पी नाम दे दिया, आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एल का, इसको नाम दे दिया एम का, और नीचे वाले पॉइंट को, यानी कि जो बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया एन का। आप चाहें तो इसके नेम्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने क्या किया है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये देखें, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद ये आ गई इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद बिल्कुल इसके सेंटर में, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सेंटर में आपने रखे, या सेंटर में ना भी रखें तो मसला नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ रख के आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसके दोनों एंड्स पर अपना कंपास रखा बारी बारी, और ऊपर आर्क्स लगा दिए। एक पहले एक एंड पे रख के ऊपर एक आर्क लगाया, फिर दूसरे पॉइंट पर रखकर ऊपर एक आर्क लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, स्केल उठाना है, स्केल की मदद से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बिल्कुल इसके सेंटर से पास होती हुई आए, और बिल्कुल इसके सेंटर में, यानी कि जहाँ पे आपने अपना कंपास रखा था, इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने की वहां से आके मिल जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इसके बाद हम इसको नाम दे देते हैं। उन्होंने कहा था परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, सही। अच्छा, हमने इनको नाम दे दिया ए और बी का। ऊपर वाले पॉइंट को मैंने नाम दिया पी का, नीचे वाले एल एम, और इस बीच वाले पॉइंट को मैंने नाम दिया है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है एन का। उसके बाद ये आ गई इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसको देख लीजिए आप एक बार, पढ़ना जरूर है इसको, ताकि आपको समझ में आए, और कोई बात ना समझ में आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एम ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करना है, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसका नाम रखना है जिसका नाम रखना है ए बी। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ कि आपने उस लाइन सेगमेंट का नाम क्या रखना है, ए बी, और वो कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर की। टेक अ पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड इट, यानी कि उसके बाहर, उस लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं भी ऊपर या नीचे एक पॉइंट ले लेना है जिसका नाम रखना है सी का, और फिर उसके बाद आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 9 सेंटीमीटर की, जिसका नाम क्या रखना है, ए और बी। फिर उसके बाद एक पॉइंट लेना है इस लाइन के बाहर, अब ऊपर या नीचे आपकी मर्जी है, कहीं भी ले लें। हमने ले लिया एक पॉइंट, और उसके बाद क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जिस तरह हम पहले करते थे परपेंडिकुलर ड्रॉ, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हमने एक परपेंडिकुलर इसका ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है भाई, ऐसे ड्रॉ करना है, बिल्कुल इस लाइन के सेंटर में, इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में जो आपको सेंटर पॉइंट इसका नजर आए, वहां पे आपने अपना कंपास रखना है, और यहाँ पे आपने एक सेमी सर्कल बना देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बना देना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के बाद बारी बारी इन दोनों एंड्स पे, दोनों पॉइंट्स पे अपना कंपास रखना है और आर्क्स लगा देना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं उल्टा परपेंडिकुलर बना रही हूँ, आप चाहें तो सीधा बना लें, लेकिन फिर आपको पॉइंट नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने रखना है अपना कंपास, और नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी, नीचे एक आर्क लगा देनी है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आपने रखा अपना कंपास, और नीचे एक आर्क लगा दी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने नाम दिया है एल और एम का। अब आपने क्या करना है, स्केल उठाना है, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पिछली फिगर के अंदर किया था, स्केल उठाना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, सही। और उसको आपने मिला देना है इस ऊपर वाले पॉइंट से। उन्होंने कहा था कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सी डी, तो हमने सी और डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी के। बात समझ में आ रही है।
अच्छा, ये तो हो गई ये वाली बात। अब इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उन दोनों कंस्ट्रक्शन से अलग है, इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। अब यहाँ पे उन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं, जो एंगल्स मैं करवा रही हूँ सिर्फ वही एंगल्स आपने करने हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो आपने नहीं करने, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 60 डिग्री का आपने एंगल बनाना है, लेकिन आपने एंगल डी की मदद से नहीं बनाना है इस दफा, आपने एंगल कंपास की मदद से बनाना है, ठीक है। कंपास और स्केल की मदद से हम एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, और किसी भी स्टेप में कोई गड़बड़ अगर होने लगे ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कोई स्टेप तो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, कोई मेजरमेंट नहीं है इसकी, बस ज्यादा बड़ी ना हो ज्यादा छोटी ना हो, ठीक है। इसमें हर काम अपनी मर्जी से करेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की, नाम दे दिया उसको ए और बी, सही। उसके बाद अब आपने इस ए के ऊपर, इस ए पे रखना है अपना कंपास, और अपनी मर्जी से अपना कंपास खोलिए, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं, अपनी मर्जी से वो खोलिए, और ए पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगा देना है आपने इतना बड़ा सा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है सी का। इस सी पॉइंट पर आपने अपना कंपास रखना है, और जितना आपने खोला हुआ था उसको वैसे ही उतना ही खोले रहने दीजिएगा, यानी कि जितना आपने ये वाला आर्क लगाया था ना, जितना खोल के उतना ही खोले रहने दीजिएगा, इसको कम नहीं कीजिएगा वरना मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। उतना ही आपने खोले रखना है, और सी पॉइंट पे रख के ऊपर एक आर्क लगा देना है। लगा दिया यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, इस वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गए हैं, इसको मैंने नाम दिया डी का। अब क्या करना है, आपने स्केल उठाना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है कि इस पॉइंट से पास होती हुई वो आगे चली जाए, ए से मिल जाए और इस पॉइंट से पास होती हुई आगे चली जाए। अब जब आप डी से इसको मेजर करके देखेंगे तो ये बिल्कुल 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ऊपर वाले इसको हमने नाम दे दिया है ई का, इस एंड को हमने नाम दे दिया है ई का, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल है 60 डिग्री का। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ई से शुरू हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ई ए बी, एंगल ई ए बी हमारे पास कितना है, 60 डिग्री का। इसकी कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लीजिएगा, ये रही इसकी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, एक और अहम बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ग्रेटर देन, लेस देन और एंगल के साइन में डिफरेंस क्या होता है। ये जो साइन है ये होता है लेस देन का साइन, ये होता है ग्रेटर देन का साइन, और एंगल का इससे मिलता जुलता होता है, यानी कि यहाँ पे ये वाली जो साइन लगी हुई है ना, ये वाला जो सिंबल है ये एंगल का सिंबल नहीं है, लेकिन ये एंगल से मिलता जुलता है। मुझे एंगल वाला सिंबल मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन की साइन लगा दी। आप लोग जब बनाएंगे तो एंगल का साइन कैसे होता है, थोड़ा टेढ़ा सा एल होता है, यानी कि इसकी नीचे वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस नीचे वाली लाइन थोड़ी स्ट्रेट होगी, ऐसे होगा एंगल का साइन। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉपी कर लीजिएगा, और जहां जहां आपको ये ग्रेटर देन की साइन, सॉरी लेस देन की साइन नजर आए ना, तो आप इसकी जगह बनाकर हम एंगल की साइन, एंगल का सिंबल बनाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एंगल का सिंबल कैसे बनाते हैं, और अगर आपको अब भी ना समझ में आए कि कैसे बनाते हैं तो आपकी बुक में पेज नंबर 166 पे ऊपर एग्जाम्पल गिवन है, उसमें लिखा हुआ है एंगल आर ए वाई, एंगल का सिंबल बना हुआ है और लिखा हुआ है आर ए वाई इज इक्वल्स टू 165 डिग्री, तो वहां से देख लीजिएगा कि एंगल का सिंबल होता कैसे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है 120 डिग्री का एंगल, जिस तरतीब से मैं करवा रही हूँ उसी तरतीब से आपने एंगल्स बनाने हैं, ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल आपने बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है अपनी मर्जी से, सही है। ये बिल्कुल 60 डिग्री के जैसा बनेगा। 60 डिग्री का एंगल आपको बनाना आ गया कंपास की मदद से। 60 और 60 कितने होते हैं, 120, तो ये उससे मिलता जुलता ही होगा, बस हमने उसको डबल कर देना है। कैसे डबल कर देना अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी लाइन ड्रॉ की जिसको नाम देना है आपने ए और बी का। उसके बाद बिल्कुल इस पॉइंट पर, एक मिनट, बिल्कुल इस पॉइंट पर, इस ए के पॉइंट पर रखकर आपने एक आर्क ड्रॉ किया जैसे आपने पिछले एंगल में किया था, और फिर उसके बाद, एक मिनट, फिर उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट पर रखकर ये वाला जो पॉइंट है जिसको नाम दिया है मैंने सी का, इस पॉइंट पर आपने अपना रखना है कंपास, और उतनी मेजरमेंट जितनी आपने खोली हुई है, अपना कंपास आपने जितना खोला हुआ है उतना ही खुले रहने दीजिएगा। इसको बिल्कुल हिलाइएगा जलाइएगा मत, वरना इसमें मिस्टेक हो सकती है। इस सी पॉइंट पर रखकर आपने उतनी ही मेजरमेंट का आगे एक आर्क लगाया, सही। और फिर इस पॉइंट पर रखकर
जिसको मैंने नाम दिया है डी का, ये जो बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है ना जिसपे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, इसको मैंने नाम दिया है डी का। और इस पॉइंट पर रखकर आपने उतनी ही मेजरमेंट का आगे का आर्क लगाना है, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है, बस आप अपनी मर्जी से खोलिएगा। लेकिन जब एक दफा आपने अपना कंपास खोल लिया तो उसके बाद उसको छेड़िएगा नहीं, उसको हिलाई जुलाइएगा नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ई का, इस पॉइंट को नाम दे दिया ई का। अब स्केल उठाना है और बिल्कुल यहां से पास करते हुए एक लाइन लेकर जाएंगे इस तरह। यह आपका बन गया 120 डिग्री का एंगल। इसको आप मेजर करके देख लीजिएगा, अगर 120 डिग्री का नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि आपने कहीं मिस्टेक की है। 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर 120 नहीं 110 डिग्री का बन रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा मिस्टेक की हुई है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले एंगल को, इस एंड को मैंने नाम दे दिया है एफ का। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, एफ ए बी। तो एंगल एफ ए बी हमारे पास कितना आया, 120 डिग्री का ये हमने एंगल बना लिया बिना डी से, बिना डी की मदद। ये आ गई इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी आपने एंगल का सिंबल वैसे ही बनाना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये लेस देन की साइन है, आपने एंगल का सिंबल बनाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ किया अपनी मर्जी से। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको नाम दिया ए और बी का। ए और बी का जब आपने इसको नाम दे दिया तो इस पॉइंट पर रखकर आपने एक वैसे ही आर्क बना दी, आर्क लगा दी। आर्क लगाने के बाद ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपने रखा, जिसको आपने सी का नाम दिया, यहाँ पे आपने रखा अपना कंपास और फिर एक आर्क आगे लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद इस पॉइंट को आपने नाम दिया डी का और इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क आगे लगा दी, सही। उसके बाद इसको आपने नाम देना है ई का। अब बारी बारी इस डी और ई पर अपना रखना है कंपास बिना उसको छेड़छाड़ के, यानी कि उसको कम या ज्यादा नहीं करना है आपने, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पर रखकर ऊपर इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। ई पर रखकर उतनी ही मेजरमेंट का आर्क एक ऊपर लगाएंगे और डी पर रखकर उतनी ही मेजरमेंट का आर्क एक ऊपर लगाएंगे। और इस तरह से लगाएंगे कि ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्केल उठाना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह, जो इस पॉइंट से भी पास हो जाए और नीचे वाले इस पॉइंट पर आके मिल जाए। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट को नाम देना है आपने एफ का। आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को नाम चेंज करने पड़ेंगे तो बेहतर है कि आप लोग यही नाम रखें, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। जब आप लोग ड्रॉ करेंगे, मेरी तो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई क्योंकि मैंने बिना मेजरमेंट के बनाई है, लेकिन आप लोग मेजर करके बनाएंगे, यानी कि कंपास और आर्क्स उसकी मदद से लगाएंगे, कंपास की मदद से, स्केल की मदद से, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बननी चाहिए, ठीक है। जब आप इसको डी से मेजर करेंगे तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल होगा। ऊपर वाले पॉइंट को, ऊपर वाले एंड को हमने नाम दिया है जी का। आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, एंगल जी ए बी। एंगल जी ए बी हमारे पास कितना आया, 90 डिग्री का, ठीक है। ये आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपने बनाना है 150 डिग्री का एंगल। इसके लिए आपने अपनी मर्जी से लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अपनी मर्जी से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके दोनों एंड्स को आपने नाम दे दिया ए और बी का। अब यहाँ पे इस साइड पे भी एरो मौजूद है जो कि पहले किसी एंगल में मौजूद नहीं था। क्यों मौजूद है, क्योंकि हम यहाँ पे बीच में एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहले तो हम यहाँ आर्क लगा रहे थे ना बिल्कुल कॉर्नर पे, लेकिन यहाँ पे हम सेंटर में एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपने इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में, जितनी भी आपने लाइन ली है उसके बिल्कुल सेंटर में आपने एक अपना कंपास रखना है और फिर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पर रखेंगे आप अपना कंपास, उस पॉइंट को नाम देंगे आप ओ का, या चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया सी और डी का। अब इस डी पर रखना है अपना कंपास और आगे एक आर्क लगाना है। उसके बाद इस पॉइंट को नाम दिया ई का। इस ई पॉइंट पर अपना रखना है अपना कंपास, जितना खुला हुआ है उतना ही खोले रहने दीजिएगा और आगे एक और आर्क लगाना है। यहाँ पे एक आर्क लगाना है जिसको नाम दिया मैंने एफ का। उसके बाद इस एफ और सी पे देखना है। अब आपने एफ और सी बारी बारी इन दोनों के ऊपर रखना है अपना कंपास और उतनी ही मेजरमेंट का आर्क आगे लगाना है। सी पर रखकर आगे एक आर्क लगाया और फिर एफ पर रखकर आगे एक आर्क लगाया और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है कि बिल्कुल इसके सेंटर से आके मिल जाए और इसके पॉइंट से क्रॉस होती हुई निकल जाए, इस तरह से निकल जाए।
इस पॉइंट को मैंने नाम दिया जी का, और इस तरह ये आपकी लाइन चली जाएगी। इसके एंड को हमने नाम दिया है एच का। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये आपके पास आएगा 150 डिग्री का। बात समझ में आई? आप इसको मेजर करके देख लीजिएगा, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, एच ओ ए, एंगल एच ओ ए हमारे पास आया 150 डिग्री का। अगर आपका 145 डिग्री का भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा मिस्टेक की हुई है। अगर 139 का, सॉरी 149 का आ रहा है या 151 का आ रहा है तो ये चलेगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आ गई इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। Draw a right angle with the help of a protractor. Bisect it to get an angle of 45 डिग्री। अब आपने क्या करना है, राइट एंगल बनाना है। जैसे आपको राइट एंगल बनाना आ गया है ना, अभी हमने सीखा कि राइट एंगल कैसे बनाते हैं। राइट एंगल बनाने के बाद क्या करना है, उसको बाइसेक्ट करना है, यानी कि उसको आधा आधा कर देना है। और आधा जब कर देंगे तो 90 का हाफ क्या होता है, 45। तो जब आप इस एंगल को 90 डिग्री के एंगल को हाफ कर देंगे तो आपको 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 90 डिग्री के एंगल में क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी जिसको नाम दिया था ए और बी का, और फिर इस ए एंड के ऊपर, इस ए पॉइंट के ऊपर हमने एक आर्क लगा दी, और फिर उसके बाद इस पॉइंट पर रखना है जिसको नाम देना आपने सी का। इस पॉइंट पर रखा अपना कंपास, और उसी मेजरमेंट का आपने एक आगे आर्क लगाया जिसको नाम दिया आपने डी का, और फिर उसके बाद इस डी पॉइंट पर रखकर ही आगे आर्क लगाया जिसको नाम दिया आपने ई का, और फिर इस डी और ई पर रखकर आपने ऊपर आर्क लगा दिया, ठीक है। ये सारा काम हम कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ। 90 डिग्री का एंगल हम बना चुके हैं। 90 डिग्री का एंगल जब आप बना लें तो ये वाली जो लाइन होगी, तो ये आपने डॉटेड लाइन बनानी है। डॉटेड लाइन समझते हैं ना, डॉट 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 वाली जो लाइन होती है वो बनानी है, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए, ये तो हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हमने नाम दिया था जी का। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे ये वाली लाइन इस आर्क को इंटरसेक्ट करती हुई लेकर जा रही है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया एच का। सही है, यहां से 45 डिग्री का एंगल बनना स्टार्ट हुआ है। इस एच पर रखकर और इस सी पर रखकर हम आगे आर्क्स लगाएंगे ताकि हम इसको बाइसेक्ट कर सकें। एच पर रखा अपने अपना कंपास उसी मेजरमेंट का, और आगे एक आर्क लगा दिया। इसी तरह सी पर रखा अपना कंपास और आगे एक आर्क लगा दिया। उसके बाद स्केल उठाना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है कि बिल्कुल इसके सेंटर से, बिल्कुल इस पॉइंट से पास होती हुई गुजर जाए, इस पॉइंट को क्रॉस करती हुई गुजर जाए। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है आई का, और ये हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये वाला जो एंगल है, ये आपके पास बनेगा 45 डिग्री का। ऊपर वाले एंड को हमने नाम दिया जे का, और ये नीचे वाला एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल आ गया। हमने अब देखा कि जब हमने 90 डिग्री के एंगल को हाफ कर दिया, ये देखिए हाफ हाफ हो रहा है, तो ये वाला एंगल भी अगर आप इसको भी मेजर करेंगे डी रख के, तो ये भी 45 का आएगा और ये भी 45 का आएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमने देखा आज कि हम किस तरह बगैर डी के भी एंगल्स को बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारे एंगल्स ऐसे हैं जिनको हम बना सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफी है, ठीक है। ये आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन। होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 4 और 5 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3 और 5 शामिल है। इसको आपने करना है, बहुत नीट और क्लीन बनाना है। अच्छा, जब आप लोग फिगर्स बनाएंगे तो उसके लिए आप लोगों की पेंसिल अच्छी खासी शार्प होनी चाहिए, ठीक है। गंदी संदी फिगर मुझे नहीं चाहिए, और ब्लू कलर से भी नहीं। प्लीज पेंसिल का यूज कीजिए और साफ सुथरी फिगर बनाइएगा। हाथ से नहीं बनाएंगे कुछ भी। अगर मुझे हाथ से आर्क्स लगे हुए नजर आए तो उसके मैं नंबर माइनस कर दूंगी, उसको मैं कैंसिल कर दूंगी, ठीक है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। कोई मसला हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।